बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। कोरोना इस वक्त डरा रहा है और अगर सबसे पहले पंजाब की स्थिति पर नजर डालें कि पंजाब में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात हैं, तो 24 घंटे में कोरोना के 4,673 मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 61 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में कोरोना के एक्टिव मरीज 36,000 से ज्यादा है। 36,709 तक ये आंकड़ा एक्टिव मरीजों का पंजाब के अंदर बना हुआ है। तो लगातार पंजाब में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार हिदायतें जारी कर रही है, तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की पाबंदियां सरकार की ओर से लागू की जा रही है। 61 लोगों की मौत मात्र 24 घंटे में, तो वहीं 4,673 मामले 24 घंटे में कोरोना के पंजाब भर से सामने आए। तो वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने और भी ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है। चंडीगढ़ में इस हफ्ते भी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू के समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे के बजाय 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा और चंडीगढ़ में प्रशासन एक हफ्ते के लॉकडाउन पर भी विचार कर रहा है। 23 अप्रैल को होने वाली वॉर रूम की बैठक में कोविड मरीजों की संख्या के मद्देनजर एक हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। तो चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब ये कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होगा। तो वहीं चंडीगढ़ में एक हफ्ते का लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से विचार किया जा रहा है। तो चंडीगढ़ में आज एक दिन का लॉकडाउन रहेगा। आज राम नवमी के दिन प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके ये फैसला लिया है। तो चंडीगढ़ में एक दिन का लॉकडाउन, रामनवमी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। रामनवमी के त्योहार के मौके पर मंदिरों में ज्यादा भीड़ न इकट्ठी हो। लोग इस उत्सव को मनाने के लिए ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया। एक दिन के लॉकडाउन का ऐलान चंडीगढ़ में आज किया गया। और जालंधर में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। डीसी ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की मांग की गई है। डीसी ने बताया कि जालंधर में रोजाना 3,500 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। जिले में 2 प्लांट से ऑक्सीजन के 2,400 सिलेंडर मिल पाते हैं और ऐसे में ऑक्सीजन के और सिलेंडर की जरूरत है। उन्होंने सरकार से रोजाना 16 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के टैंकर की मांग की है। और बढ़ते कोरोना मामलों में पंजाब सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके बाद फिरोजपुर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मार्केट पूरी तरह से बंद करवा दी है। वहीं पुलिस नियमों के पालन के लिए और ज्यादा सख्ती के दावे कर रही है ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਨਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 5-6 ਦੁਕਾਨਦਾਰ नहीं ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ भी ਕੱਟੇ। तो हरियाणा में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,811 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना के 35 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीज 49,722 हैं। तो कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता हुआ। हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 7,811 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 35 मरीजों की भी जान चली गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लोगों से कोविड नियमों के पालन की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिलाया है कि वो राज्य से पलायन न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की व्यवस्था है। जिलों में 526 कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जबकि
281 कोविड अस्पताल हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि हम कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं, अब तक राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और पानीपत में इंडियन ऑयल के प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन भी मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स बनाए हैं। 526 कोविड सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, जहां 45,000 बेड्स की व्यवस्था है। और जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, केवल कोविड का ही इलाज करेंगे तो ऐसे भी 281 अस्पतालों को हमने डेडिकेट किया है, जहां 21,000 ये बेड्स हैं। तो ऐसे निजी अस्पतालों से भी हमने निवेदन किया है कि पहला काम वो हमारा कोविड पेशेंट्स है, उनको ट्रीटमेंट का है। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रोहतक पीजीआईएमएस के मनोरोग विभाग को डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया गया है। रोहतक पीजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए मनोरोग विभाग को पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर पुष्पा दहिया ने इस बारे में बताया कि मनोरोग विभाग कोविड अस्पताल में 70 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है। अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर 35 बेड हैं, जिनमें मरीजों को भर्ती किया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो लाला श्याम लाल बिल्डिंग को भी कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की स्थिति की, जहां एक दिन में कोरोना के 1340 नए मामले रिपोर्ट किए गए। हिमाचल में भी कोरोना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 24 घंटे में 1340 नए केस, वहीं 16 लोगों की जान भी चली गई है 24 घंटे के अंदर। तो राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा फिलहाल 10,000 से ज्यादा है। 10,027 कुल सक्रिय मरीज, जिनमें से काफी ज्यादा मरीज होम आइसोलेट हैं और घर में ही उनका इलाज जारी है, तो वहीं कुछ एक का इलाज अस्पताल में जारी है। एक दिन में कोरोना के 1340 नए मामले हिमाचल प्रदेश में भी रिपोर्ट किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। अब नए आदेश के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक व्यवस्था फिर से लागू कर दी है, यानी कि सिर्फ 5 दिन ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। शनिवार को कर्मचारी घर से काम करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी दफ्तर इस दौरान नहीं आएंगे। शनिवार रविवार को बाजार बंद रहेंगे। 1 मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को दफ्तर भी बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा दुकानें, मार्केट, व्यावसायिक स्थल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल भी शनिवार और रविवार को नहीं खुलेंगे। हालांकि फल, सब्जी, दूध उत्पाद जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों और दवा दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं किया गया है। शादियों पर अब सिर्फ 50 ही लोग, 50 से ज़्यादा लोग अब किसी सूरत शादी अंदर हो हॉल के चाहे बाहर हो, इस बात को सुनिश्चित किया है। क्यों? और उसके बाद सोशल गैदरिंग्स पर भी हमने बिल्कुल अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी फिलहाल, और 1 तारीख तक उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% के साथ चलेगी। और उसके बाद एक और निर्णय हमने जो आज लिया है, वो निर्णय ये लिया है कि जितने हमारे वर्किंग डेज होते हैं इसमें, उसमें सैटरडे संडे जो है वो हमारे वर्किंग डे नहीं होंगे, बंद होगा। सैटरडे और संडे को बंद रहेगा हमारा कामकाज। सारे सरकारी ऑफिस में जो अटेंडेंस विद 50% ये भी हमने तय किया। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जिले में शनिवार और रविवार को पूर्ण पाबंदियां रहेंगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही इस दौरान छूट रहेगी। सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी और निजी कार्यालयों का संचालन होगा। डीसी, एसडीएम ऑफिस में पब्लिक डीलिंग बंद कर दी गई है। जिस इलाके में भी 5 से ज्यादा मामले आते हैं, वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से आईजीएमसी शिमला में सामान्य ओपीडी की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 22 अप्रैल से आईजीएमसी में रूटीन ओपीडी की पर्ची अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही बनेगी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहने वाली हैं। तो कोरोना की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य भी लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर ही लेकर चलें और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा अपने इलाकों में कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें तो लॉकडाउन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही कहा कि हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही मजदूरों से पलायन न करने की भी अपील की और कहा कि वो जहां भी हैं वहीं पर उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे। टीचर्स के तबादलों के सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टीचर्स ट्रांसफर एक्ट के लेजिस्लेशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस नई तबादला पॉलिसी के तहत 20,000 से ज्यादा शिक्षक पहले ही फायदा उठा चुके हैं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में 500 रुपए का इजाफा करने का भी ऐलान किया है। इस फैसले से 19,000 स्कूलों के 42,000 मिड डे मील वर्कर्स को फायदा होगा। तो वहीं सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों को इस साल 2,14,000 स्मार्ट मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। इस प्रपोजल को अगली कैबिनेट बैठक में क्लियरेंस दे दी जाएगी। सीएम कैप्टन ने सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से एनसीसी ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करने की खातिर स्कूल शिक्षा विभाग से प्रपोजल तैयार करने के लिए भी कहा है। और पंजाब में नागरिकों की शिकायतों को एड्रेस करने और उनके निपटारे के लिए जल्द यूनिफाइड सिंगल नंबर कॉल सेंटर शुरू होगा। जी हां, सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल के महीने के लिए अंत तक यूनिफाइड सिंगल नंबर कॉल सेंटर लॉन्च कर दिया जाएगा। और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश दिए हैं कि सेवा केंद्रों पर इस साल सभी 500 नागरिक सेवाओं को शुरू कर दिया जाए। सीएम ने होम डिलीवरी तत्काल सेवाएं तुरंत शुरू करने के भी आदेश दिए। साथ ही सेवा केंद्रों पर सभी सेवाओं को निर्बाध जारी रखने के मकसद से इससे संबंधित विभिन्न स्तरों पर 503 पदों को नियुक्ति की भी मंजूरी दी है। और बहबल कला गोलीकांड मामले में होने वाली सुनवाई को 13 मई तक स्थगित कर दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते सुनवाई को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसी वजह से 13 मई तक के लिए इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु का दावा है कि फसल खरीद को लेकर किसानों को अब तक 2,600 करोड़ की डायरेक्ट पेमेंट कर दी गई है, जबकि मंडियों में पहुंची 54 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है, जिसमें से 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं लिफ्ट कर दी गई है। मंत्री भारत भूषण आशु का दावा है कि पंजाब की मंडियों में बारदाने की कमी नहीं है और पंजाब सरकार समय रहते फसल का एक एक दाना समय पर खरीदेगी। और मानसा में रुक रुक कर हो रही बारिश और लिफ्टिंग की धीमी रफ्तार की मार किसानों पर पड़ रही है, जिसके चलते किसान खासे नाराज हैं। बारिश ने अनाज मंडी में सभी प्रबंध पूरे होने के दावों को भी उनकी पोल खोलकर रख दी है और किसानों की फसल को भीगने से बचाने के इंतजाम भी यहां शून्य के बराबर है। तो फसल लिफ्टिंग की रफ्तार धीमी होने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। उधर मंडी बोर्ड के सचिव का कहना है कि लिफ्टिंग न होने के लिए खरीद एजेंसियों और आड़तियों को फसल न ढकी होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। फिरोजपुर नारकोटिक सेल ने भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान से आई 6 किलो 270 ग्राम हेरोइन बरामद की है। हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 31 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ी कामयाबी, एक बार फिर से फिरोजपुर नारकोटिक सेल को यह कामयाबी मिली है। 6
किलो हेरोइन बरामद की गई है सीमा से। भारत पाकिस्तान सीमा पर 6 किलो 270 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। ਕੀਤਾ तो ਉੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ की 19 ਸਤਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ हुई। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR नंबर 46 सदर थाने के अंदर दर्ज की सी। बाद में उससे हमने पूछताछ की थी तो उसने दस्या कि उसके पाकिस्तानी स्मगलर नाल गलबात होंदी रहंदी हैगी। उसने पाकिस्तानी स्मगलर से टोटल 6 पैकेट हेरोइन के मंगवाए हैगे। और चलिए बात करेंगे हरियाणा की। विनोद मेहता को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर बनाया गया है। विनोद मेहता ने कार्यभार संभाल लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर की नियुक्ति कर ली गई है। विनोद मेहता मनोहर लाल के प्रिंसिपल एडवाइजर बनाए गए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का कहना है कि पूरे देश में कोरोना फैल चुका है। इस स्थिति में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के पत्र को सकारात्मक तौर पर लेने की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों में 60 से 70% तक वैक्सीनेशन हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का राष्ट्रवाद सिर्फ चुनाव तक सीमित है। विवेक बंसल ने बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराने पर भी जरा सवाल उठाए। उधर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार के पास आंदोलनकारी किसानों से बातचीत का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों का सूबे से पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं। कुमारी शैलजा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर भी ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने कहा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह वैक्सीन को हथियार मानते हैं, पर उनकी पार्टी कांग्रेस के नेता उस पर ही सवाल उठाते हैं। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि बीएसपी नेता बीर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इलाहाबाद से गुरनाम सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए।